मदर डे पे अपनी मेरी तस्वीर लगा के मुझे भेजती थी। मुझे कह के गई मामा मैं आपको कल फ़ोन करूँगी, सारी हिस्ट्री बताऊँगी, क्या क्या इंटरव्यूज़ लिए आपको सेंड करूँगी, लेकिन वो आई नहीं। मैंने उसे रात को मना किया था कि फ़िज़ा अब ना जाना, सदफ अब ना जाना। कहती मामा ये मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ ये लॉन्ग मार्च कर लूँ फिर मैं वापस फिर नहीं जाऊँगी। तो वाकई वो नहीं गई। वो कह रहे देखने के काबिल नहीं है, बंद पैक कर दिया है। मैं कहा मुझे उसके पाँव ही दिखा दो, मैं देखूं इसके अंदर है, मैं उसके पाँव चूम लूं, मुंह नहीं है तो। ये सारी जिंदगी रहेगा सदफ, तुम सारी दुनिया से मुंह छुपा गई, तुमने मुंह ही नहीं किसी को दिखाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासिर शमून खान है। मुझे बाबा जी शाह हुसैन का एक शेर याद आ रहा है कि दुखा दी रोटी, सूलां दा सालन, आहीं दा बालन बाल, जंगल फिरां फिरां ढूंढेंदी अजे ना पायो लाल, मायने मैं किन्नू आखां दर्द वछोड़े दा खाल। बेटियां तो जब घर से विदा होती हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, माओं के लिए वही बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि साथ ख़त्म हो गया, अब वो अपने घर वाली हो गई। जहाँ खुशी होती है वहाँ ये तकलीफ़ भी होती है कि उसके साथ मुसलसल रब्ता नहीं रहेगा। एक ऐसी प्रोफेशनल रिपोर्टर जो रहती ही फील्ड में थी, जो काम करती थी और उसका काम बोलता था, नज़र आता था, मुझ जैसे तो पता नहीं कितने हज़ारों रिपोर्टर होंगे जो उनको एडमायर करते थे। बाहर तो और 6 साल से मेरा एक मुसलसल तवील और एक खूबसूरत ताल्लुक़ था, और सदफ़ मेरे लिए तो इस तरह थी कि जैसे मुझे कभी फ़ील ही नहीं था होता कि हम एक माँ बाप की औलाद नहीं हैं। उन्होंने मुझे बहुत कुछ पॉलिटिकल बीट में समझाया, सिखाया, मेरे रवाबते कायम किए। वो इस तरह मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों के लिए करती थी। बारहा कह चुका हूँ, किसी जमात के साथ तल्लक नहीं थी रखती, उसकी जमात एक ही थी, उसका कलम उसकी जमात थी, उसका प्रोफेशनलिज़म उसकी जमात थी। उनकी वालिदा गिरामी मोहतरमा वालिदा माहिदा, जिनसे वो शदीद मोहब्बत किया करती थी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। हाँ, बस मदर डे पे अपनी मेरी तस्वीर लगा के मुझे भेजती थी स्टेटस पे। मदर डे पे कहती थी मामा आपकी और मेरी शक्ल एक यही कह के खुश होती रहती थी। मुझे कह के गई मामा मैं आपको कल फ़ोन करूँगी, सारी हिस्ट्री बताऊँगी, क्या क्या इंटरव्यूज़ लिए आपको सेंड करूँगी, लेकिन वो आई नहीं। हुए क्योंकि वो मुझे सेंड कर। आपसे लास्ट टाइम कब बात हुई? लास्ट टाइम रात के 12 बजे बात हुई थी। ये डेथ से पहले? हाँ, सुबह इसने कल जाना था ना। अच्छा। कल रात हुई थी 12 बजे के। कल रात 12 बजे कितनी लंबी बात हुई? वो मेरे से 1-2 घंटे करती होती थी बात, रोजाना रोजाना। 12 बजे कितने बजे बात करती थी? वो तकरीबन 2 बज गए थे। वो 2-3 घंटे मेरे से बात करके ना मुझे सारी हिस्ट्री बताती थी मीडिया। रात को क्या कहा? मैंने उसे रात को मना किया था कि फ़िज़ा अब ना जाना, सदफ अब ना जाना। कहती मामा ये मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ ये लॉन्ग मार्च कर लूँ फिर मैं वापस फिर नहीं जाऊँगी। तो वाकई वो नहीं गई। वो तो बड़ी नाजुक थी, बहुत पोलाइट, बहुत नाजुक। बहुत नाजुक थी। वो मैंने उनको कॉलेज जाती भी थी, मैंने कभी इनको गिलास पानी का खुद ही दिया था। मैं अपने बच्चों से काम नहीं कभी करवाया था। मैं फूलों की तरह पाला था, तो वो गई कैसे देखा। वो तो शहादत के रुतबे पे अम्मी जान। हाँ, इस वक्त शहीद हो गई। देखिए हम सबसे आपसे भी ज़्यादा बड़े रुतबे के ऊपर वो फायदा है इस वक्त। उसे रसूल खुदा ने वहाँ पे खुद रिसीव की है। हाँ वही यानी कि है, इससे वही- बड़ा मर्तबा क्या हो सकता वही है? आए होंगे। हाँ ठीक है। नहीं, यकीन है, ये हमारा ईमान है कि वो आए। हाँ। अब मुझे ये बताइए कि आपके साथ लड़ा भी करती थी? नहीं, वो उलझ जाया करती थी बातों में? नहीं, बस वो कहती थी मेरे साथ छोटी सी कोई काम की बात करो, मामा मुझे किसी की टेंशन की बात न कर बताया करे, किसी की मुश्किलें ना बताए। न किसी की टेंशन की बात ना मुझे बताया करे। मैं तो फिर बताती नहीं थी। बच्चों के साथ पता कैसे? था। बच्चों के साथ उसका बच्चों के साथ बड़ा प्यार था। बच्चों को भी कॉलेज में दाखिला दिलवा के बड़ी खुश थी। मामा मेरे दोनों बच्चे कॉलेज चले गए। बड़ी मैंने इन पे मेहनत की है, तो अब इनको कॉलेज में एडमिशन करवाया। उसको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक था। बहुत ट्रैवलिंग का ऐसे नहीं, ऐसे काम करने वाली ट्रैवलिंग में, वैसे नहीं काम करने की ट्रैवलिंग में, बस काम काम काम। यकीन आया जब मैंने उसे कहा कि सदफ तुम
तुम ने अब ना जाना, तो कहती है मामा सहाफत में ऐसे ही नाम नहीं बनता, मेहनत करके बनता है। मेहनत करके। हाँ, तो उसने की मेहनत। नहीं, उनका नाम तो बहुत पहले बन चुका हुआ था। अल्लाह ने उनको बड़े वकार और बड़ी इज्जत और बड़ी तज़ीम से नवाज रखा था। वो उनको तो हर जगह के ऊपर फर्स्ट रखा जाता था। जी। अब मुझे ये बताइए कि बतौर बेटियों में से, घर के मेंबर्स में से, वो कोई स्पेशल थी आपके लिए? नहीं, स्पेशल नहीं थी, सारे बच्चे मेरे इसी आदत के जैसे। सदफ को देखा आपने, लेकिन सदफ तो बहुत पोलाइट। वो भी सारी पोलाइट हैं। मेरी 2 बेटियां, वो भी पोलाइट कोई है। ऐसी बात जो याद सारी जिंदगी बन के रह जाए उसकी? याद बन के मैंने उसका मुंह नहीं देखा, मुझे नहीं पता उसमें, क्यों नहीं देखा? उन्होंने नहीं दिखाया। बंद थी, वो कह रहे देखने के काबिल नहीं है, बंद पैक कर दिया। मैं कहा मुझे उसके पाँव ही दिखा दो, मैं देखूं इसके अंदर है, मैं उसके पाँव चूम लूं, मुंह नहीं है तो। ये है, ये सारी जिंदगी रहेगा सदफ। तुम सारी दुनिया से मुंह छुपा गई, तुमने मुंह ही नहीं किसी को दिखाया। आप नहीं थे रात को, इधर नहीं थे। मैं रात को था ही। हाँ, तो उसमें से कहाँ से देख? किसी ने नहीं देख सका। नहीं, वो कहते देख नहीं सकते, डॉक्टरों ने मना किया। पैक थी वो तो पैक थी, क्या देखना। शोभा सहाफत में अपनी फैमिली में से किसी और को कभी जाने देंगे? बड़ा मुश्किल सवाल। नहीं, मैं तो आप लोगों का भी कहूँगी, अपने लिए कोई आप ना वो करें इंतज़ाम अच्छा, जो सेफ हो। माँ जी, अब सेफ हम हो, देखें, सेफ हो जो। जिस मुश्किल दौर में हम सहाफत कर रहे हैं, आपको लगता है कि हमें सेफ्टी मैसर की जा सकती है? हाँ, सेफ्टी मैसर की जानी चाहिए। आप लोगों की वजह से तो इनकी ये सारी जमातें कामयाबी चलती हैं, सब है। कुछ हाँ, मीडिया की वजह से चलती है, वरना ना किसी कोई को। मैसेज देना चाहती हूँ? मैं बार बार यही मैसेज दे रही हूँ सबको कि आप लोगों का ख्याल करें। अब सदफ कुर्बानी दे गई इस बात की, वो आईना दिखा गई कि सेफ्टी करें अब बाकियों की। मैं तो अपने ग्रुप को कोई बयान देना चाहती हूँ, कोई कहना चाहती हूँ? कुछ भी नहीं। सारी जिंदगी खबरें की हमें उनकी याद है। हाँ, ये 12-13 साल से खबरों में ही गई थी जा शाहिद के पास, बस फिर वहीं रही, वहाँ से नहीं हिली। हालात भी बदल जाते हैं, वक्त भी बदल जाते हैं, मयार भी बदल जाते हैं। इंसान जो ज़िंदगी में मौजूद होते हैं वो, और फिर ज़िंदगी में चले जाने के बाद उनके वाक़यात कभी नहीं बदलते। वो एक मुकम्मल तौर पे तारीख़ का हिस्सा बन जाते हैं। तारीख़ के औराक के ऊपर सुनहरी हरूफ में जर्नलिज़्म जहाँ पर आएगा वहाँ पे सदफ नईम भट्टी का नाम तो लाजमी लिया जाएगा। ये ही शायद उनका सबसे बड़ा दुनिया का अवार्ड था, और यही वो लम्हा था जिसे उनकी पूरी उम्र गुजर गई कैद करने के लिए। लेकिन जब उन्होंने कैद किया, अपने अंदर समो लिया और सो गई एक ऐसी नींद कि शायद उठ के हमारे पास कभी ना आएंगी। उनके वाक़यात, कुछ उनकी फुटेजेस, कुछ उनकी तस्वीर, कुछ उनके काम करने का अंदाज़ टेलीविज़न स्क्रीन पे आप साथ साथ देखते जाएंगे। अपने दिल को थाम के ये सब कुछ देखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।